अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.5 जो कि आपकी 9th क्लास की बुक की है, उसके क्वेश्चंस को, कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने वैल्यूएट करना है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करें। स्टूडेंट ये देखें, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें आयोटा दिया हुआ है, हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा की पावर है 7, तो इसको हमने वैल्यूएट करना है। आयोटा को वैल्यूएट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू? -1। ये बात इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तो आपने जिस बात को ज़हन में रखना है वो सिर्फ ये है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है? -1। मेन बात क्या है? आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन है कि ये -1 कैसे है। आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर इसका स्क्वायर लूँ तो ये आपके सामने मैंने स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिख दिया, इधर भी आयोटा स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कट गया तो हाल ही क्या आया? -1। तो फिर वैल्यू हमारे पास क्या आई? आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। अब बात ज़हन में रखें, जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं, हमने उनको आयोटा की पावर 2 में चेंज करना है। जो भी सवाल आएगा जैसे आयोटा की पावर 2 में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि आयोटा की पावर 2 की हमारे पास वैल्यू है। अब ये 7 है तो इसको हमने आयोटा की 2 में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ज़हन में बात रखें, जब भी आयोटा की पावर ऑड होगी, क्या होगी? ऑड होगी। एक होते इवन, 2, 4, 6, 8, ठीक है, और एक होते ऑड जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। जब भी 2 आयोटा की पावर होगी ऑड तो हमने क्या करना है? उससे एक कम कर देनी है। ये 7 है तो उससे एक कम किया, ये 6 हो गया तो आयोटा 6 लिख दिया। अब 6 में कितने आयोटा ऐड करें तो 7 बनेगा। 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, तो साथ एक आयोटा हमने लिख दिया। इसलिए लिखा क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये दोनों सेम एक जैसे हैं, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ तक कहा अगर पावर ऑड है तो उसको इवन कैसे करना है? एक कम कर दें और साथ लिख दें। अब जी ये इवन हो गई है। जब आयोटा की पावर बन जाती है इवन तो फिर उसको 2 की पावर में चेंज करते हैं। आयोटा की 2 लिखा, अब 2 पावर है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। तो बच्चों वो 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है? 6 बनता है। तो फिर हमने इसको लिख दिया 2, 3। तो ये आयोटा एज इट इज़। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आयोटा की पावर जब ऑड होगी उससे कम करेंगे पावर को, 6 डॉट्स और 1 आ गई, ठीक है, 6, और ये इसकी पावर 1 है तो वो 7 बनेगा। फिर जब आयोटा की पावर आपके पास इवन आ जानी है, फिर आपने क्या करना है? आयोटा की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, तो वो 6 आता है। अब आयोटा की 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो क्या होती है? वो -1 है, तो हमने -1 लिखा। पावर एज इट इज़ आई, ये भी एज इट इज़ आया। अब देखें, ज़हन में बात रखिए, 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 नहीं आती है। जैसे 3 पावर है तो 1 की पावर का 3 आना है। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, अगर ऑड हो तो माइनस रहता है। अब ये पावर क्या है? ऑड है। 3 क्या है? ऑड है, तो -1 के साथ रहेगा। -1 साथ आयोटा, ये आयोटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस आयोटा आ गया। है पार्ट आयोटा की पावर 50, ये इवन है। तो इवन का बहुत आसान मेथड है कि आयोटा की 2 अंदर रखें, ब्रैकेट के बाहर। अब 2 है अंदर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 50 बनता है। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 50। तो आयोटा की 2 है, अब उसकी वैल्यू हमने लिख दी -1 और ये 25 एज इट इज़ आया। आपको मैं बता चुका हूँ 1 की पावर जितनी मर्जी रखें वो 1 ही आती है। अगर तो पावर ऑड होगी तो माइनस रहेगा, अदरवाइज माइनस ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक और पार्ट, माइनस आयोटा की पावर 8, ठीक है। अब देखेंगे पावर, इसको पहले 1 टाइम एज इट इज़ लिखा। अब ये पावर इवन है या ऑड है? और इवन है तो माइनस जो 7 था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, प्लस आयोटा। इस क्वेश्चन में आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ये पावर इवन है या ऑड है? ऑड है, सॉरी इवन है, तो माइनस ख़त्म हो गई है, आयोटा 8 आ गया। अब जब पावर इवन हो तो आयोटा की 2 अंदर रखा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, 4 से। 2 4 8। आयोटा की 2 की जगह उसका वैल्यू लिखी -1। अब ये देखें पावर इवन है या ऑड है? 4 क्या होता है? इवन होता है।
तो इट मीन्स माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा, तो 1 की पावर 1 ये होती है। ऐसे आयोटा की पावर 5, आप देखिए ये इवन है पावर या ऑड, पावर है ऑड, इट मीन्स -7 रहेगा। आयोटा की 5 और माइनस आ गया। अब ये माइनस किसका है, माइनस अलहदा है, आयोटा की 5 अलहदा है। तो आपने क्या करना है, इस माइनस को बाहर लिख देना है, ब्रैकेट लगाई और इस आयोटा की 5 को आपने लिख दिया। अब माइनस को भूल जाए, बाहर ब्रैकेट लगा दिए। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये आयोटा की पावर क्या थी, ऑड थी, तो जब ऑड हो तो मैंने आपको बताया वो उससे कम कर लेते हैं, तो वो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में क्या ऐड करें तो 5 आएगा, तो 1 तो आयोटा 7 लगा दिया। अब ये आयोटा 7 वाला एज इट इज़ रहा कि पावर इवन है, तो आयोटा की 2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है 2 से, 2 की पावर 2। आयोटा की 2 की जगह -1 लगाया हमने और पावर लगा दी 2। तो अब देखिए ये -1 है तो उसका स्केयर क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो ये आयोटा एज इट इज़ रहा, आयोटा 1 टाइम इज आयोटा और बाहर वाला माइनस एज इट इज़। इधर से दोबारा सुनिए, ये पावर 8 थी तो माइनस रहा, ठीक है, ये आयोटा। अब ये माइनस अलहदा है, इसको ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, और आयोटा की 5 लिख दिया। अब देखिए माइनस, अब आयोटा की 5 है तो 5 क्या इवन 8 जब पावर होगी तो उससे कम कर देंगे, तो ये 5 है तो उससे कम किया तो ये 4 और ये 1। तो अब देखें ये 4 है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, पावर इवन है तो उसको 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 बनेगा, तो इसको आयोटा की 2 की 2 लिख दिया, ये एज इट इज़। अब आयोटा की 2 की जगह होता है -1 ऊपर स्केल, तो -1 का स्केल ले तो वो +1 7 आयोटा, आयोटा 1 टाइम इज आयोटा और 7 माइनस आ गया। स्टूडेंट्स अब ये जो है 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। कहता है राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इस क्वेश्चन में हमने जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका हमने फाइंड करना है कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कॉन्जुगेट क्या होता है। ज़हन में बात रखिए, जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है यानी जो आयोटा होता है ना, उसका सिंबल चेंज कर दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। दोबारा सुनिए, जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा होता है, जैसे इधर 3 के इस आयोटा के साथ 3 है यानी ये आयोटा है, और इधर -5 है इसके साथ आयोटा है, और ये हाली आयोटा है। इस तरह ये +4 आयोटा, जिसके साथ आयोटा होता है, आयोटा का सिंबल हमने चेंज करना होता है। कॉन्जुगेट में हमने क्या करना होता है, आयोटा का सिंबल चेंज करना होता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब देखिए हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था a + b आयोटा की फॉर्म है, यानी a और b और ये आयोटा, ये इमेजिनरी है। इसका हमने फाइंड करना है कम्प्लेक्स, इसका हमने फाइंड करना है कॉन्जुगेट। तो वो कैसे करेंगे, आयोटा का सिंबल चेंज करेंगे। आयोटा ये, ठीक है, 3 आयोटा, इसके साथ प्लस है तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए 3 - 5 आयोटा, ये 5 है, 7 आयोटा है, तो ये 5 के साथ क्या है, माइनस है, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, प्लस। यानी आयोटा के साथ अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दो। ये देखें आयोटा है, इसके साथ माइनस है तो उसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखिए -3 + 4 आयोटा, तो आयोटा के साथ +4 है तो इसको हमने क्या कर दिया, -4। इसी कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आयोटा का सिंबल चेंज करना है, ना कि जो दरमियान वाला सिंबल है। अब देखें इधर आयोटा पहले है तो फिर आयोटा का सिंबल चेंज किया, ये प्लस था जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता वो प्लस आयोटा होता है, तो इसके साथ माइनस लगा दिया और ये एज इट इज़ आ गया। ये था पहला क्वेश्चन जिसमें कॉन्जुगेट फाइंड किया, वो क्या है, आयोटा का सिंबल चेंज करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट ज़हन में रखें, कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के साथ जो भी होता है उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, और जो बाकी बचता है उसको हम रियल बोलते हैं। अब देखें ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर है -2 आयोटा, तो रियल क्या होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल आ गया। इमेजिनरी वो होगा जो आयोटा के साथ है, ये आयोटा है तो इसके साथ क्या है, -2, ठीक है। अब ये देखें इसका रियल वो होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये देखें 3 के साथ आयोटा, इसका मतलब ये रियल नहीं है, तो ये +2 है तो 2 लगा दिया। अब आयोटा के साथ इमेजिनरी होता है वो क्या है, इधर -3 है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ आयोटा के साथ है -3, यानी ये तो हुआ इमेजिनरी, क्या इधर रियल है, नहीं है, तो इट मीन्स वो 0 होगा, तो इमेजिनरी आ गया -3। और यहाँ 2 + 0 आयोटा,
यहाँ पे इमेजिनरी रियल क्या होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो है 2, और इमेजिनरी कुछ नहीं है वो 0 है, तो इमेजिनरी हमारे पास 0 आ गया। 2.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 4, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है x और y के लिए, यानी x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट को सबसे पहले हम लिख लेंगे x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल 4 माइनस 3। अब हमने इसको सॉल्व ऐसे करना है, हमने पता है जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, ठीक है। तो दरमियान ये चूँकि इक्वेशन है दरमियान में इक्वल लगाया, अब इक्वल इस साइड पे हमने देखना है जिसके जो रियल है, यानी जिनके साथ आयोटा नहीं है। एक तो ये रियल हुआ x, और ये चूँकि और एक ये रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इस साइड पे जिसके साथ आयोटा नहीं है वो 4 है। तो हमने कंपेयरिंग चूँकि रियल पार्ट्स किए थे तो हमने वो नंबर्स लिख लिए जिनके साथ आयोटा नहीं है, x प्लस 1 इक्वल 4। अब ये प्लस दूसरी तरफ जाके -1 हो गया, 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। दूसरी बात होती है कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, यानी वो पार्ट्स हम कंपेयर करते हैं जिनके साथ आयोटा होता है। तो इस इक्वल लगाया दरमियान में, ठीक है। इस साइड पे देखेंगे जिसके साथ आयोटा तो वो y के साथ है, y लिख दिया। इस साइड पे देखेंगे जिसके साथ आयोटा है वो है -3, तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल -3। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस किया है। किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।